नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडी मार्केट्स में मिक्स ट्रेड हुआ क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के नवीनतम माइक्रो इकोनॉमिक डेटा ने रिस्क एसेट्स को नई राहत दी। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $68,000 के करीब ट्रेड कर रही थी। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.5% बढ़कर 87,120 पॉइंट्स पर कारोबार कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि Q1 US GDP डेटा उम्मीदों के मुताबिक रहा, जबकि जॉबलेस क्लेम ने उन्हें पीछे छोड़ दिया, जिससे फाइनेंशियल कंडीशंस में जल्द ही नरमी आने के आधार पर रिस्क एसेट्स नैरेटिव को बल मिला। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स वीक ऑन वीक 219,000 थे, जबकि 217,000 की उम्मीद थी, जो पिछले महीने 215,000 से अधिक थे। इसके विपरीत US बॉन्ड यील्ड और US डॉलर की मजबूती दोनों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। US डॉलर इंडेक्स दिन में 0.33% नीचे था। CME ग्रुप के फेड वॉच टूल के अनुमान के अनुसार मार्केट सितंबर से पहले इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी के रूप में नीतिगत छूट को खारिज कर रहा है। इसके अलावा स्टेबल कॉइन USDC के जारीकर्ता सर्कल ने BGT, फैक्चुअल और नुबुक जैसे रीजनल बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप के माध्यम से ब्राजील में इसके लॉन्च की घोषणा की है। ये कदम ब्राजील द्वारा उभरते एसेट क्लास को अपनाने के जवाब में उठाया गया है, जो वर्तमान में क्रिप्टो लेनदेन का लगभग 90% का प्रतिनिधित्व करता है। खैर, ग्लासनोड के को-फाउंडर यान एलेनमैन ने उल्लेख किया है कि सोलाना वर्तमान में इथेरियम पर हावी है। 27 मई से बाद के मुकाबले पूर्व में लगभग 10% की बढ़त के बाद US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा कई स्पॉट इथेरियम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मंजूरी दिए जाने के बाद SOL ETH जोड़ी में उल्लेखनीय गिरावट आई है। वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $2.52 ट्रिलियन के स्तर पर थी, जो पिछले 24 घंटों में 0.4% बढ़ी है। कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 10% घटकर $73 बिलियन हो गई है। इसके अलावा शिप बर्न प्लेटफॉर्म ने शिप बर्न में 120% की वृद्धि का अनुभव किया है, जिसमें 3 मिलियन शिप को सर्कुलेटिंग सप्लाई से हटा दिया गया है। शिबा इनू कम्युनिटी ने कई मिलियन शिप को अनसस्पेंडेबल ब्लॉकचेन वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया, जिससे बर्न रेट 120% तक बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए पेपे, एक फ्रॉग थीम्ड मीम कॉइन, पिछले 24 घंटों में काफी गिरावट का अनुभव कर चुका है। पिछले 3 दिनों में 20% से अधिक की गिरावट आई है। $5.6 बिलियन के फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन और लगभग $1.5 बिलियन के डेली एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम के साथ पेपे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के बीच पसंदीदा बना हुआ है। जबकि चिलीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो खेल टीमों के लिए फैन टोकन बनाता है और इसका मूल टोकन CHZ 7 दिनों के भीतर कीमत में 25% की वृद्धि देखी गई है, जो 2 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विश्लेषकों का अनुमान है कि आगामी UEFA यूरोपीय चैंपियनशिप के कारण चिलीज के लिए गिरावट पर खरीदारी की संभावना है, जिसमें जून के मध्य तक संभावित लाभ होगा, लेकिन घटना के बाद संभावित बिकवाली की चेतावनी दी गई है। US स्टॉक फ्यूचर्स कम ट्रेड कर रहा है क्योंकि निवेशकों ने एक की इन्फ्लेशन रिपोर्ट से पहले कॉर्पोरेट अर्निंग्स की समीक्षा की है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 0.1% की गिरावट आई। S&P 500 फ्यूचर्स और नास्डैक 100 फ्यूचर्स में क्रमशः 0.2% और 0.31% की गिरावट दर्ज की गई। बिटकॉइन 0.5% बढ़कर $67,950 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 0.4% बढ़कर $3,750 पर ट्रेड कर रही थी। BNB 0.3% बढ़कर $591 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना SOL 1% बढ़कर $167 पर ट्रेड कर रहा था। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 0.4% बढ़कर $0.15 पर ट्रेड कर रहा था। रिपल का XRP टोकन 0.4% बढ़कर $0.52 पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि कार्डानो का EDA टोकन 0.2% गिरकर $0.44 पर ट्रेड कर रहा था। अवलांच AVAX 0.1% गिरकर $36 पर ट्रेड कर रहा था। पॉलीगॉन मैटिक 0.4% की गिरावट के साथ $0.69 पर ट्रेड कर रहा था। शिबा इनू में 1.2% की गिरावट देखी गई। इसी के साथ पोल्काडॉट 0.5% की गिरावट के साथ $7 पर ट्रेड कर रहा था। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3 TV delivers the news that matters.
Circle, the issuer of stablecoin USDC, has announced its launch in Brazil through a partnership with regional businesses like BTG Pactual and Nubank. The move is in response to Brazil's growing adoption of emerging asset class, which currently represents roughly 90% of crypto transactions. The introduction of instant payment platform Pix in Brazil has accelerated the adoption of innovative banking and payment approaches, with over 160 million users familiar with digital wallets and efficient financial rails. BTG Pactual, the largest investment bank in Latin America, will serve as a direct USDC distribution partner in Brazil, providing USDC to existing retail and institutional clients and onboarding new clients. The collaboration will equip USDC with local banking rail capabilities for near instant and low-cost access for businesses to mint and redeem digital dollars. Circle is committed to positively impacting the Brazilian market and partnering with key stakeholders to empower businesses to participate in the global economy with greater ease and efficiency. Pepe, a frog-themed meme coin, has experienced a significant price drop in the past 24 hours, dropping over 20% in the past 3 days. With a fully diluted valuation of $5.6 billion and a daily average traded volume of around $1.5 billion, Pepe remains a favorite among crypto investors. Its price has rallied over 1,000% year-to-date and enjoys deep liquidity on several exchanges and DeFi protocols. Pepe whale holders have been identified as taking profits on different crypto exchanges, and early investors are distributing their profits to other potentially bullish meme coins. An on-chain data analysis by LookOnChain revealed that a crypto investor deposited over 660 billion Pepes, worth over $9.5 million into Binance, profiting about 52% after holding for the past month. Chile's blockchain's crypto CHZ has seen a 25% surge in price within 7 days, reaching a 2-month high and surpassing $0.15 mark. CHZ is used on Socios.com, a platform that creates fan tokens for sports teams. The rise of CHZ is similar to the 2022 FIFA World Cup, where CHZ doubled its value before the event but experienced a 40% drop in December. Analysts predict a similar scenario for the UEFA European Championship, with potential gains until mid-June but warning of a possible sell-off wave after the event. The buy the rumor, sell the news phenomena is confirmed, as sports tokens tend to experience price increases before significant events and then drop once they conclude. Investors may explore the opportunities presented by CHZ, but sudden drops following these rises pose significant risks.